प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो, उन्नति भरा हो, सुखमय हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो विषय है कि वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी नवमी कब है और इसकी पूजा विधि के बारे में। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे किया कराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, कोई भी तांत्रिक बंधन या जन्म कुंडली में पड़े दोषों के कारण आपके कार्यों में बार बार विलंब आ रहा हो, जैसे शादी ना होना या शादी होकर टूट जाना, कोर्ट कचहरी का कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा हो, बेल ना मिल रही हो, आप कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हों, संतान के प्रति आपकी कोई भी समस्या, विदेश में जाने का आपका कार्य ना बन रहा हो या वहां पर आपकी सेटिंग ना हो रही हो, तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन के ऊपर चल रहे नंबरों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा मेरे पास अपना जन्म का साल, जन्म का महीना, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान मुझसे पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है, वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। प्लीज आप वीडियो को अंत तक सुना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक सुनते हैं, इससे आपको जो हम वीडियो में बताते हैं आपके अच्छा होने के लिए, आपका जीवन सुखमय होने के लिए, तो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। पंचांग के अनुसार हर वर्ष साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। पहली प्रकट नवरात्रि चैत्र माह की होती है और दूसरी प्रकट नवरात्रि शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। दोनों प्रकट नवरात्रि का अपना अपना धार्मिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। हिंदू नव वर्ष का शुभ आरंभ भी चैत्र प्रतिपदा से ही माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कर व्रत का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और अष्टमी नवमी कब है। चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2025। वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 से शुरू होकर और इसकी समाप्ति होगी 7 अप्रैल 2025 को। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च सायंकाल 4:27 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 मार्च 2025 को प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 10:22 तक। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 30 मार्च 2025 को प्रातःकाल 12:01 से दोपहर 12:50 तक। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत तिथियां 2025। प्रतिपदा तिथि और घट स्थापना होगी 30 मार्च 2025 को। द्वितीय तिथि 31 मार्च 2025 को। तृतीय तिथि होगी 1 अप्रैल 2025 को। चतुर्थी तिथि होगी 2 अप्रैल 2025 को। पंचमी तिथि होगी 3 अप्रैल 2025 को। षष्ठी तिथि होगी 4 अप्रैल 2025 को। सप्तमी तिथि होगी 5 अप्रैल 2025 को। अष्टमी तिथि होगी 6 अप्रैल 2025 को। नवमी तिथि होगी 7 अप्रैल 2025 को। कलश या घट स्थापना विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट की स्थापना करें। कलश स्थापना से पहले मिट्टी से भरे बर्तन में सप्तधान्य या ज्वारे के बीज बोएं।
किसी एक साफ मिट्टी के बर्तन में रोली और अक्षत से स्वास्तिक बनाकर ऊपर जल भरा कलश रखें। कलश में सबसे ऊपर गले वाले भाग में कलश बांधें, कलाबा बांधें, मध्य भाग में स्वास्तिक बनाएं। नीचे वाले भाग पर जो तले से ऊपर होता है सिंदूर, रोली, कुमकुम और गुलाल लगाएं। पानी के भरे हुए कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक वृक्ष के पत्ते अच्छी तरह शुद्ध जल में धोकर उनके ऊपर रखें। हल्दी, कुमकुम या लाल चंदन का टीका लगाएं। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद एक जटा वाले नारियल को लाल कपड़े में या लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। घट स्थापना के बाद गणपति जी, समस्त देवी शक्तियां और माता के 9 स्वरूपों का आह्वान करें। शाम को माँ की पूजा नवरात्रि में प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों में की जाती है। माता के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है और माँ की आरती उतारें। माता की मिष्ठान का भोग लगाएं और इसके साथ ही पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची और बताशे का भोग अवश्य लगाएं। माँ से क्षमा याचना करते हुए रोज सर्व मंगल कामना करें। अष्टमी या नवमी तिथि को 9 बाल रूप कन्याओं को माँ के 9 स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हुए उनको भोजन करवाएं। श्रृंगार का सामान कन्याओं को भेंट करें। कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप हमसे कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान करवाना चाहते हो, जैसे काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगला मुखी मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजा, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान व पूजन के लिए आप हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।